फ्रेंड्स, बड़ा एक रोचक मुद्दा है कहना चाहिए। आ, हंगामे तो होने ही हैं, किसी भी मुद्दे पे होना है। गुजरात ने आ, श्रीमद् भगवद गीता का जो है वो स्कूल में शुरू कर दिया है उसका अध्ययन, और बहुत सारे लोगों को चुभ रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि क्यों चुभ रहा है। क्योंकि वो सामने जो श्लोक नज़र आ रहा है आपको, उसमें भी वो धर्म की बात की जा रही है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भरति भारत अभुत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। समस्या खड़ी होती है कि हमें जो घुट्टी पिलाई गई है अंग्रेज़ों के टाइम से, जो जिस तरह से हमारे इतिहास को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, और हमारे इतिहास को मिथ डिक्लेयर कर दिया इन लोगों ने, जिसमें कि हमारी ये रामायण और महाभारत भी मिथ डिक्लेयर हो गई। तो उस हिसाब से एक हिस्टोरियन थे मिल, जेम्स मिल शायद पूरा नाम था उनका। उन्होंने डिवाइड किया इंडियन हिस्ट्री को हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया और ब्रिटिश इंडिया, और ये डिवीज़न करीब 100 साल तक चलता रहा हिस्ट्री में। बाद में हालांकि हमारे जो समझदार हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने नाम बदल दिया एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न करके, बट ट्यून तो वही थी। मिडिवल इंडिया स्टार्ट होता है स्लेव डायनेस्टी से, मुस्लिम इंडिया से। एक चीज़ अगर आप गौर करें तो ये जो वर्ड जो थोपा जाता है हिंदू हम सब पे, मतलब मैं तो क्या, इवन डॉक्टर जाकिर नायक भी मानता है कि पीपल लिविंग ऑन दिस साइड ऑफ द इंडस ऑल आर हिंदूज। मैं सनातनी हिंदू हूँ, आप में से कोई मुस्लिम हिंदू है, आप में से कोई क्रिश्चियन हिंदू है, क्योंकि हिंदू इज ए ज्योग्राफिकल एंटिटी जो अरबों ने हमें दी। तो उस हिसाब से आप अगर ओरिजिन देखें हिंदू वर्ड का, पहली बार हिंदू एज ए रिलीजन यूज किया था 16th सेंचुरी में किसी पुर्तगीज ने, और फिर 19th सेंचुरी में पॉपुलराइज किया था आपके मैक्स मुलर ने और राजा राम मोहन राय ने। उससे पहले तो हिंदू रिलीजन करके कुछ भी नहीं होता था। इवन आज भी जो हिंदुस्तानी मुस्लिम हज के लिए जाते हैं, क्या कहा जाता है उनको? हिंदवी। पंडित नेहरू ने भी जो अपनी किताब लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उन्होंने भी एडवोकेट किया था कि सही वर्ड जो है वो हिंदवी होता या हिंदी होता, पर क्योंकि हिंदी किसी लैंग्वेज का नाम है तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा जोर नहीं दिया। अब आप अगर गीता की बात करें, भागवत गीता की, ये एक हिंदू ग्रंथ है कह दिया जाता है, और एक्चुअली हिंदू टर्मिनोलॉजी जब से आई है अंग्रेज़ों के टाइम से इसका यूज़ हो ही रहा है। लेकिन जब से ये वेस्ट से जो अटैक्स हुए हमारे ऊपर, उससे पहले तो कोई भी हिंदू करके शब्द था भी नहीं। तो मैं जो है अब से नहीं, कई डिकेड से यही कहता आ रहा हूँ कि उससे पहले की जो हमारी कल्चरल हिस्ट्री है वो दैट इज इंडियाज कल्चरल हेरिटेज, नॉट हिंदू हेरिटेज। तो सबकी साझी है वो। क्या आपको रामायण में कहीं हिंदू शब्द मिलता है, या महाभारत में, या गीता में? शब्द मिलता है धर्म। अभी परसों ही 2 बच्चे आए थे, मैंने उनसे पूछा क्या कर रहे हो, उन्होंने कहा जीएस की कोचिंग ले रहे हैं।
मैंने कहा क्या टॉपिक चल रहा है? उन्होंने कहा सोशल इश्यूज़। उनमें क्या है? मतलब नेशनल डाइवर्सिटी, उसमें क्या है? उन्होंने कहा कि रिलीजियस वेरिएशन। मैंने कहा बताओ। उन्होंने शुरू किया हिंदू से। मैंने कहा हिंदू रिलीजन है क्या? कहते हैं हाँ। तो मैं कहा फिर धर्म क्या है? उनको नहीं पढ़ाया गया। फिर मैंने उनसे कहा एक काम करो कि दोनों अपने अपने फ़ोन में गूगल में, एक बंदे से कहा तुम डालो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलीजन, और दूसरे से कहा तुम डालो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ धर्म। क्या दोनों एक हैं? देखो, वो चौंक गए। आप लोग भी डाल के देख सकते हैं। धर्म जो है उसका कर्म कांडों से लेना देना कुछ है ही नहीं, वो तो ऑब्लिगेशंस हैं। तो इसलिए जब हम भागवत गीता की बात करते हैं, जो उपदेश है, सवाल इस बात का है, एक चीज़ ध्यान में रखिए हमेशा, मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि इश्यूज आर इम्पॉर्टेंट, पर्सन्स आर नॉट। पर्सन्स पे तो आप बिल्ला लगा के रिजेक्ट कर देंगे कि ये राइटिस्ट है, ये लेफ्टिस्ट है, ये सबाल्टर्न है, ये है वो। जो गीता में जो उपदेश है, क्या वो हम लोगों के लिए रेलेवेंट है या नहीं? और एक चीज़ और, जितने भी हिस्टोरियंस हुए हैं जेम्स मिल के बाद, अंग्रेज़ हिस्टोरियन भी, जर्मन हिस्टोरियंस भी, उन्होंने ज़्यादातर जो है, ख़ास तौर से ए.एल. बाशम ने उसको स्पेसिफिकली कहा है कि इनिशियली दे वर सेक्युलर टेक्स्ट, दे वर नॉट कंसिडर्ड एज रिलीजियस टेक्स्ट। और करीब उनके लिखे जाने के करीब 1000 साल बाद जो है उनको रिलीजियस टेक्स्ट माना गया। इस तरह से उस वक्त के हिस्टोरियंस की बात। और जब मैं ये कहता हूँ कि हमारा जो एंशियंट हेरिटेज है वो हमारी ही नहीं है, वो वर्ल्ड की हेरिटेज है। जैसे रामविलास शारदा ने जो किताब लिखी 1906 में, मैंने लास्ट टाइम भी, उससे लास्ट टाइम भी उनको कोट किया था। वो क्या लिखते हैं? द रामायण एंड द महाभारत आर द सोर्सेज ऑफ होमरिक पोएम्स। होमर ने जो कविताएं लिखी थी, इलियाड वगैरह, और जिसकी वजह से कहा जाता था कि उससे अच्छा तो कोई पोएम्स हो ही नहीं सकती, ये तब की बात है जबकि रामायण और महाभारत की जानकारी नहीं थी लोगों को। And mythology of the Greeks is to a great extent only an adaptation of the Hindu mythology to the local life and the traditions of Greece. The Christian mythology too is derived from that of the Hindus. Both Mr. Thomas Morris, उनकी एक किताब है Modern History of Hindustan, Volume 3, page 104, and Sir William Jones believe that Ram to be the Rama of Scripture, Genesis chapter 10, verse 7. It is thus clear to be a student of comparative mythology that the Hindu deities are the objects of worship in some form or the other throughout the world. लास्ट पेज पे कंक्लूड करते हैं शारदा। तो ये जो डिविसिव टेंडेंसीज जो हैं, जो हमें बार बार बांटती हैं, एंशियंट अलग, मिडिवल अलग, मॉडर्न अलग, हिंदू अलग, इस्लामिक अलग, ब्रिटिश अलग, और फिर उसके बाद आज के जो लेफ्टिस्ट हैं और इस्लामिस्ट हैं जिन्होंने ठेका ले रखा है सारा, फिर फेमिनिस्ट हो गए, फिर सबाल्टर्न हो गए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि मुद्दे जो हैं उसको पर्सपेक्टिव में देखें। कोई हर्ज नहीं है अगर आप गीता का उपदेश हो, जैसे योगा है अगर पूरी दुनिया में है तो किसका रिलीजन बदल गया? सऊदी अरेबिया में रामायण जो है वो होने वाली है शुरू। तो हमारे यहाँ के मजहबी लोग जो हैं वो ही इतने कट्टर क्यों हैं, जबकि उनके बारे में अगली बार मैं कुछ कहूँगा थोड़ा विस्तार से। पर फिर भी मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने भी एंशियंट टेक्स्ट हैं हमारे, वैदिक हैं, पोस्ट वैदिक हैं, उपनिषद हैं, पढ़ना चाहिए। आप पढ़ के चाहे रिजेक्ट कर दें वो अलग बात है,
एक मज़ेदार बात बताता हूँ। मैं 9th में था जब पहली बार मैंने कुरान शरीफ पढ़ा, और पूरे घर में झगड़ा हो गया कि ये लड़का मुस्लिम बनने जा रहा है। मैं 10th में था तो मैंने बाइबल का एक कोर्स किया, ग्रेस मेडिकल मिशन था त्रिवेंद्रम का, वहाँ से तो हंगामा हो गया कि ये क्रिश्चियन होने जा रहा है। जब मैं 11th में था तो मैं महाभारत ले आया घर में पढ़ने के लिए, और हंगामा हो गया लिटरली कि तुम्हें पता नहीं महाभारत आने से घर में लड़ाई होती है। मैं भी अड़ गया, भी लड़ तुम लोग रहे हो, महाभारत क्या कह रही है, मैं कोने में बैठ के पढ़ रहा हूँ। और फिर उसके बाद कोविड का शुक्रिया कि मुझे ये सब चीज़ें फिर से पढ़ने का मौका मिला। मैं रिलीजन की बात नहीं करता, मैं धर्म की बात करता हूँ। और जो धर्म है वो सिर्फ एक है, सनातन, द इटर्नल। और जिसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है मैंने कहा है, गूगल में डाल के देख सकते हैं। जहाँ तक भागवत गीता की बात है, फॉरगेट अबाउट कि कौन किसे कह रहा है, क्या कहा जा रहा है, वेदर दैट इज रेलेवेंट और नॉट। ठीक है, गॉड ब्लेस यू।